हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है संजय कुमार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एंटिक कंप्यूटर स्टोर के एक नए एपिसोड में। तो आज एक फिर से नया पीसी बिल्ड का वीडियो लेके हाजिर हूं मैं आपके लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बिल्ड करने वाले बहुत ही शानदार परफेक्ट यहाँ पे एक बजट गेमिंग पीसी साथ ही एक हाई एंड गेमिंग पीसी जो कि है AMD Ryzen की तरफ से। आज जो हम पीसी बिल्ड करने वाले उसकी कॉस्ट 78,000 रुपये का ओनली CPU यहाँ पे हम बिल्ड करेंगे। तो दोस्तों, मेरे एक कस्टमर है जो भोपाल में रहते हैं, उन्होंने मेरे कुछ वीडियोस देखे थे और मुझसे कॉन्टेक्ट किया था कि उनको भी एक गेमिंग पीसी बिल्ड करना है। तो हुआ कुछ ऐसा कि सुबह 11 बजे उनका फ़ोन मेरे पास आया और बोले कि मुझे भी एक गेमिंग पीसी बिल्ड करना है, मैं आपको कॉन्फिगरेशन व्हाट्सअप कर रहा हूँ, आप बता दीजिए ये चीज़ें स्टॉक में है कि नहीं है। तो उन्होंने मुझे कॉन्फिगरेशन व्हाट्सअप किया और मैंने कहा कि हाँ, चीज़ें स्टॉक में, बताइए आपको ये पीसी कब चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे आज ही चाहिए, लेकिन मैं आपकी शॉप पर नहीं आ पाऊँगा, आपको मेरे घर पर पीसी भेजना पड़ेगा, आप चाहे तो मैं आपको कुछ एडवांस पेमेंट यहाँ से कर देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे 10,000 रुपीज़ एडवांस पेमेंट कर दीजिए। उन्होंने वहाँ से मुझे 10,000 एडवांस पेमेंट कर दिया और शाम को 6 बजे मैंने पीसी उनके घर पे यहाँ से भेज दिया। तो आज जो हमने पीसी बनाया है स्पेशली अल्ट्रा गेमिंग के लिए, हाई एंड गेमिंग के लिए इस पीसी का बिल्ड हमने किया है, लेकिन आप चाहें तो इस पीसी का इस्तेमाल एडिटिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए या फिर रेंडरिंग के लिए भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ज़्यादातर AMD Ryzen के पीसी बनाते हो, इंटेल के पीसी आप बिल्कुल भी नहीं बनाते हो, नहीं बिल्ड करते हो। तो मैं क्या करूँ इसमें, मेरा तो कोई दोष नहीं है, मैं तो इंटेल भी बेच सकता हूँ, लेकिन कस्टमर को इंटेल चाहिए नहीं, सभी को AMD Ryzen के प्रोसेसर चाहिए। जो भी कस्टमर मेरे पास आता है वो सबसे पहले यही बोलता है कि मुझे AMD Ryzen का पीसी चाहिए। तो वहीं अगर दोनों कंपनीज़ के CPU की बात करते हैं तो इंटेल का जो मार्केट है वो खत्म हो चुका है। इंटेल ने अपने CPU में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं किया और जो इंप्रूवमेंट किया हुआ है वो किसी काम करेंगे। वहीं AMD की बात करते हैं तो AMD जो है वैल्यू फॉर मनी वाले CPU आपको ऑफर करता है, बहुत कम दाम में आपको अच्छे CPU मिल जाते हैं जो आसानी से गेमिंग करा देते हैं। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट्स बिल्ड में इस्तेमाल किए हैं, उनकी टेक्निकल डिटेल्स क्या है, फीचर्स क्या है, कॉस्ट क्या है। इसके बाद में हम इस पीसी को असेंबल करेंगे और असेंबल करने के बाद इस पर कुछ गेम प्ले करके इसके बेंचमार्क को चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो कंपोनेंट इस बिल्ड का वो है एक CPU प्रोसेसर। तो जो CPU हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है AMD की तरफ से आने वाला R5 3600। AMD का Ryzen 5 3600 CPU हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया, जो कि वो शानदार एक गेमिंग चैंपियन प्रोसेसर रहता है AMD Ryzen की तरफ से। ये जो CPU है वो 6 कोर 12 थ्रेड्स में आता है और जो इसकी बेसिक फ्रिक्वेंसी वो 3.60 GHz रहती है एंड अप टू फ्रिक्वेंसी 4.20 GHz रहती है। 35 MB कैश मेमोरी के साथ में 35 MB कैश मेमोरी के साथ में आता है और आप इस CPU को ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं। तो वो शानदार ये AMD की तरफ से प्रोसेसर रहता है गेमिंग के लिए और एडिटिंग के लिए। सबसे ज़्यादा लोग खरीदते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए और गेमिंग के लिए, और बहुत ही शानदार परफॉर्म करता है गेमिंग में और एडिटिंग में। तो यहाँ पे जो CPU हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 18,500 रुपये, 18,500 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है एक मदरबोर्ड। तो जो मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है MSI की तरफ से आने वाला B450M Pro VDH Max। ये वाला बोर्ड हमने इस्तेमाल किया जो कि बहुत शानदार एक B450 चिपसेट का मदरबोर्ड रहता है MSI की तरफ से। ये वाला जो मदरबोर्ड है बहुत ही शानदार रहता है, सबसे ज़्यादा इसे लोग खरीदते हैं बजट गेमिंग मदरबोर्ड में, बजट B450 चिपसेट में ये सबसे ज़्यादा बिकता है। तो अगर आप इस मदरबोर्ड के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारा वीडियो देख सकते हैं, हमने इस बोर्ड पर वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जो बोर्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 9,000 रुपये, 9,000 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का हुआ है रैम। तो रैम जो हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया हुआ है किस्टन की तरफ से आने वाली HyperX Fury 8+8 में 3200 मेगाहर्ट्ज की 3200 मेगाहर्ट्ज की 16 GB रैम हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है, जो कि सफिशिएंट रहेगी, काफ़ी रहेगी। 16 GB रैम बहुत बढ़िया रहती है गेमिंग के लिए और एडिटिंग के लिए। तो यहाँ पे जो रैम हमने इस्तेमाल की वो 8+8 की कॉम्बिनेशन में रैम हमने इस्तेमाल की, क्योंकि हमने यहाँ पे 16 GB रैम इस्तेमाल की है। तो मैंने पहले भी कहा है कि जब भी आप रैम इस्तेमाल करते हैं तो अगर आपने 16 GB रैम इस्तेमाल की है तो उसे 8+8 की कॉम्बिनेशन में यूज़ करें, और अगर आपने 32 GB रैम इस्तेमाल की है तो उसे 16+16 की कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करें, क्योंकि 8+8 की कॉम्बिनेशन में रैम हमारी बहुत ही शानदार परफॉर्म करती है। तो यहाँ पे जो रैम हमने इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट 7,000 रुपये, 7,000 में अभी आपको ये मिल जाती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का हुआ है एक SSD। तो जो SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया हुआ है किंगस्टन की तरफ से आने वाली 240 GB की AM2 SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है, जो कि बहुत बढ़िया रहती है, सफिशिएंट रहती है। हमारी जो नॉर्मल हार्ड डिस्क आती है उससे 10 टाइम फास्टर रहती है SSD, तो हमें काफ़ी अच्छी स्पीड मिलती है गेमिंग और एडिटिंग में। तो यहाँ पे जो SSD हमने इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट 3,000 रुपये, 3,000 में अभी आपको ये मिल जाएगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो एक हार्ड डिस्क। तो जो हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है हमेशा की तरह सीगेट की तरफ से आने वाली बर्कुडागिन 1000 GB की 1 TB की हार्ड डिस्क हमने इस्तेमाल की है, जो कि 7200 RPM की है। तो यहाँ पे जो हमने हार्ड डिस्क इस्तेमाल की है वो शानदार रहती है, बढ़िया रहती है, क्योंकि ये 7200 RPM की रहती है। इसका जो स्पीड रहती है राउंड पर मिनट रहता है वो 7200 पर मिनट रहता है। तो यहाँ पे 5400 RPM वाली हार्ड डिस्क भी आती है। तो मैंने पहले भी कहा है कि जब भी आप हार्ड डिस्क खरीदते हैं तो 5400 RPM वाली हार्ड डिस्क ना खरीदें, हमेशा 7200 RPM वाली हार्ड डिस्क खरीदें। तो यहाँ पे जो हार्ड डिस्क हमने इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट 3,500 रुपये, 3,500 में अभी आपको ये मिल जाती है।
तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है पावर सप्लाई एसएमपीएस। तो जो एसएमपीएस हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है थर्मल टेक की तरफ से आने वाला 650 वोट का 650 वोट का एक बहुत ही शानदार हेवी एसएमपीएस हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जो कि इस बिल्ड के लिए सफिशिएंट रहेगा, सारे पार्ट्स के पावर को आराम से हैंडल ये कर लेगा। तो यहाँ पे जो पावर सप्लाई हमने इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट 5,000 रुपये, 5,000 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है गेमिंग केस कैबिनेट। तो यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया है वो है एरोकूल की तरफ से आने वाला साइक्लोन एक RGB केस हमने इस्तेमाल किया है, जो कि साइड से ट्रांसपेरेंट रहता है, साइड में इसमें टेम्पर्ड ग्लास रहता है और आगे इसमें एक स्ट्रिप रहती है जो कि RGB रहती है। तो यहाँ पे कस्टमर को कोई महंगा केस नहीं चाहिए था, 3 से 3,500 के बीच में उनको गेमिंग केस चाहिए था, तो ये वाला केस हमने इस्तेमाल कर दिया है, जो कि वो शानदार एक बजट गेमिंग केस रहता है एरोकूल की तरफ से। तो यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 3,300 रुपये, 3,300 में भी आपको ये मिल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस बिल्ड का वो है ग्राफिक्स कार्ड GPU। तो जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है गैलेक्स की तरफ से आने वाला RTX 2060 6GB DDR6 मेमोरी वाला ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया, जो कि एक बहुत शानदार हाई एंड गेमिंग ग्राफिक्स कार्ड रहता है गैलेक्स की तरफ से। अल्ट्रा गेमिंग के लिए, 4K गेमिंग के लिए, हाई एंड गेमिंग के लिए एकदम परफेक्ट रहता है, साथ ही ये 4K एडिटिंग के लिए, हाई एंड एडिटिंग के लिए एकदम बढ़िया रहता है। तो यहाँ पे जो हमने ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 28,000 रुपये, 28,000 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों हमने ये देख लिया कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट्स बिल्ड में इस्तेमाल किए हैं, उनकी टेक्निकल डिटेल्स क्या है, फीचर्स क्या है, कॉस्ट क्या है। तो आइए अब हम पीसी को असेंबल करते हैं, देखते हैं कि असेंबल करने के बाद ये कैसा दिख रहा है, इसका लुक कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। इसके बाद में हम इस पर कुछ गेम प्ले करके इसके बेंचमार्क को चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं।
Just enough to eat. That's the word in town. Oh, come on. Come on. Oh, great, none of you neighborly police. Gentlemen? Hey, we're watching you. Don't be starting nothing here again. Howdy, partner. Looking to sell your wares about some of the finest meat that ever graced this town? Yep. Out of the damn way! Hello, mister. How do you do, sir? I've had better days, that's for sure. Well, you know. Hey, boy.
तो दोस्तों जैसे कि आपने देख लिया है, यहाँ पे हमने इस पीसी को असेंबल कर लिया है। असेंबल करने के बाद एकदम परफेक्ट लग रहा है, बहुत शानदार ये लग रहा है। हमने जिस बिल्ड में कैबिनेट इस्तेमाल किया वो एक बजट गेमिंग केस इस्तेमाल किया है, लेकिन हम चाहते तो इस बिल्ड के हिसाब से यहाँ पे कोई बहुत ही शानदार एक RGB केस भी इस्तेमाल कर सकते थे, जिसमें 3-4 फैन होते और झमाझम इसमें RGB होती। लेकिन कस्टमर ने यहाँ पे कहा कि मुझे सिंपल सा केस चाहिए, ज़्यादा RGB नहीं चाहिए। अगर RGB नहीं भी होगी तो भी चलेगा। वहीं अगर कंपोनेंट की बात करते हैं तो हमने इसमें सारे कंपोनेंट बहुत ही अच्छे इस्तेमाल किए, लेकिन हमने यहाँ पे मदरबोर्ड में बजट B450 चिपसेट का बोर्ड इस्तेमाल किया है, जो कि MSI का B450 Pro VDS Max है, जो कि बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है इस कॉम्बिनेशन के साथ में। मैं ऑलरेडी इस कॉम्बिनेशन के साथ में पीसी बिल्ड कर चुका हूँ, जो कि बहुत शानदार अभी तक काम कर रहा है। भाई अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो बहुत शानदार इस पर गेमिंग हो रही है। हमने इस पर कुछ गेम प्ले करके देख ली, एकदम परफेक्ट ये काम कर रहा है, मक्खन की तरह इस पर गेमिंग हो रही है। काफ़ी अच्छे FPS हमें इस पर मिल रहे हैं। वहीं अगर एडिटिंग की बात करते हैं तो आप इस पीसी का इस्तेमाल एडिटिंग के लिए भी कर सकते हैं, बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म करेगा एडिटिंग में, आपकी बहुत कम टाइम में फास्ट रेंडरिंग ये करा देगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो कंपोनेंट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किए उनकी इंडिविजुअल कॉस्ट क्या है। तो जो प्रोसेसर जो CPU हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 18,500 रुपये, 18,500 में CPU आपको मिल जाएगा। जो बोर्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 9,000 रुपये, 9,000 में मदरबोर्ड आपको मिल जाता है। जो रैम हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 7,000 रुपये, 7,000 में रैम आपको मिल जाएगी। जो SSD हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 3,000 रुपये, 3,000 में SSD आपको मिल जाएगी। जो हार्ड डिस्क हमने इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट 3,500 रुपये, 3,500 में हार्ड डिस्क आपको मिल जाएगी। जो SMPS हमने लिया उसकी कॉस्ट 5,000 रुपये, 5,000 में पावर सप्लाई आपको मिल जाएगी। जो गेमिंग केस हमने लिया उसकी कॉस्ट 3,300 रुपये, 3,300 में केस आपको मिल जाएगा। वो जो ग्राफिक्स कार्ड हमने लिया उसकी कॉस्ट 28,000 रुपये, 28,000 में ग्राफिक्स कार्ड आपको मिल जाएगा। तो पूरा जो CPU बन के कंप्लीट हुआ वो 78,000 में, 78,000 रुपये में हमने यहाँ पे बहुत ही शानदार एक बजट गेमिंग पीसी, बजट वीडियो एडिटिंग का पीसी और साथ ही एक हाई एंड पीसी बनाया है, जो कि एकदम शानदार रहेगा गेमिंग के लिए, हाई एंड गेमिंग के लिए और हाई एंड एडिटिंग के लिए। तो दोस्तों अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, कोई गेमिंग पीसी, कोई वीडियो एडिटिंग पीसी या किसी भी तरह का आप कोई कंप्यूटर परचेस करना चाहते हैं, या फिर अगर आप ये वाला पीसी परचेस करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.ondoorcomputer.com पर आप विजिट कर सकते हैं। या फिर अगर आप भोपाल में रहते हैं तो हमारे स्टोर पर विजिट कर सकते हैं, जो कि लोकेटेड लालघाटी स्क्वायर भोपाल पर। और अगर आप भोपाल में नहीं रहते हैं, भोपाल से बाहर रहते हैं, तो हमसे कांटेक्ट करके या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर किसी भी तरह के पीसी का ऑर्डर हमें दे सकते हैं, जो हम आपके घर पे पहुंचा देंगे 7 दिनों के भीतर। तो दोस्तों अगर आप हमसे पीसी परचेस करते हैं, पीसी बिल्ड करवाते हैं, तो हम आपको गेम्स फ्री देते हैं, गेम्स का कोई चार्ज नहीं रहता है। साथ ही जो हमारी असेंबलिंग सर्विस रहती है वो भी फ्री रहती है। और अगर आप भोपाल में रहते हैं, भोपाल में पीसी परचेस करते हैं, तो आपके घर पे फ्री होम डिलीवरी भी की जाती है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अब इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। या इसी तरह के वीडियोस और भी देखना चाहते हैं पीसी बिल्ड के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।